हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम आपको सुनाएंगे पौष मास कथा का 19वां अध्याय। आइए उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 23 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन है। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि है। तृतीया तिथि दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। सूर्य उदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:30 पर। नक्षत्र की बात करें तो दिन की शुरुआत श्रवण से होगी जो सुबह 7:07 तक रहने वाला है। श्रवण नक्षत्र के बाद धनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ होगा जो 24 दिसंबर 2025 की सुबह तक रहने वाला है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:16 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:49 से सुबह 7:11 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:41 तक रहेगा। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 2:55 से शाम 4:13 तक रहेगा। कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये कहानी। कर्ण कौरवों की सेना में होते हुए भी महान धर्मनिष्ठ योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण तक उनकी प्रशंसा करते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को मार गिराने की प्रतिज्ञा की थी। उसे सफल बनाने के लिए खांडव वन के महासर्प अश्वसेन ने यह उपयुक्त अवसर समझा। अर्जुन से वह शत्रुता तो रखता था पर काटने का अवसर नहीं मिलता था। वह बाण बनकर कर्ण के तरकस में जा घुसा ताकि जब उसे धनुष पर रखकर अर्जुन तक पहुंचाया जाए तो अर्जुन को काटकर प्राण हर ले। कर्ण के बाण चले, अश्वसेन वाला बाण भी चला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वस्तु स्थिति को समझा और रथ घोड़े जमीन पर बिठा दिए। बाण मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। असफलता पर क्षुब्ध अश्वसेन प्रकट हुआ और कर्ण से बोला, अब की बार अधिक सावधानी से बाण चलाना, साधारण तीरों की तरह मुझे ना चलाना। इस बार अर्जुन वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीवित रहने नहीं देगा। इस पर कर्ण को भारी आश्चर्य हुआ। उसने उस कालसर्प से पूछा, आप कौन हैं और अर्जुन को मारने की इतनी रुचि क्यों रखते हैं? सर्प ने कहा, अर्जुन ने एक बार खंडव वन में आग लगाकर मेरे परिवार को मार दिया था, इसलिए उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैं व्याकुल हूँ। उस तक पहुँचने का अवसर न मिलने पर आपके तरकस में बाण के रूप में आया हूँ। आपके माध्यम से अपना आक्रोश पूरा करूँगा। कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वापस लौट जाने के लिए कहा, भद्र, मुझे अपने ही पुरुषार्थ से नीति युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेकर जीतने से तो हारना अच्छा है। काल सर्प कर्ण की नीति निष्ठा को सराहता हुआ वापस लौट गया। उसने कहा, कर्ण, तुम्हारी यह धर्मनिष्ठा ही सत्य है जिसमें अनीति युक्त पूर्वाग्रह कहीं स्थान नहीं। आइए अब सुनते हैं कथा का 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास रखता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन के बीत गया है।
और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित होते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर श्री भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपनीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और यह पुरुषोत्तम मास का सेवन भलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक में भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनुआ नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा और सुख पक्षी को पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति की अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनुआ, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा।
अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवदशो अध्याय समाप्तम। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात सनाय नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। ब्रह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या।
विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोग तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद करो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, बोले तुलसी माता की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान, आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता। चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूपी केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा दर्शस है जोते। देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए। मने कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। शैवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म बसत नाभि। आदित्य मनोहर कटी में हंस हरत मन मुद भर। जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्र सांसु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे, जोजन या को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में परनवो ताही। मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा।
भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तनहारी हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन मद वेदानाम रवि उदय भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो अश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत गावई जे नर नित्य सुख संपत्ति लहे विविध होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी अश्व हैं सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान उषा काल में जब तुम उद्याचल आते सब तब दर्शन पाते फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते गोधन तब घर आते गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते आदित्य हृदय जपते श्रोत्र के ये मंगलकारी इसकी है रचना न्यारी दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार महिमा तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करते भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्हें सब जीवों के प्राण तुम्हें वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान पूजन करती दिशाएं पूज दस दिक्पाल तुम भुवनों के प्रतिपाल ऋतुए तुम्हारी दासी तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान की जय विष्णु भगवान की जय।